दोस्तों नमस्कार। हिंदी कोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, लेख आ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या क्या है। तो यदि आप हिंदी कोश चैनल में पहले आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कोश चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लिखिएगा कि सामायिक विषयों में से एक जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक और विचारणीय है वह है जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यह मुद्दा न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह मानव जीवन, अर्थव्यवस्था और वैश्विक सहयोग के विभिन्न पहलुओं को भी गहराई से प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन अब केवल वैज्ञानिक चर्चाओं तक ही सीमित नहीं रहा, यह एक ऐसी वास्तविकता बन चुका है जिसके परिणाम अपने दैनिक जीवन में देख और महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई और औद्योगिक उत्सर्जन ने वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं, इस तापमान वृद्धि ने मौसम के पैटर्न को बदल दिया है। कहीं अचानक बाढ़, तो कहीं अधिक सूखा, तो कहीं भीषण गर्मी, तो कहीं असमान ठंड। ये सभी जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष संकेत हैं। उदाहरण के लिए भारत जैसे देश में जहां कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अनियमित मानसून और अत्यधिक बारिश या सूखे ने किसानों के लिए आजीविका का संकट पैदा कर दिया है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ा रहा है। गरीब और विकासशील देश जो कि ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन में कम योगदान देते हैं, जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर परिणामों का सामना कर रहे हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिसे हम जलवायु शरणार्थी के रूप में देख सकते हैं। बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों में समस्या विशेष रूप से गंभीर है, जहां पूरा समुदाय अपनी जमीन और आजीविका खो रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है, जिसके कारण पानी और भोजन जैसे बुनियादी संसाधनों के लिए संघर्ष बढ़ रहा है। यह संघर्ष कई क्षेत्रों में सामाजिक अशांति और हिंसा को जन्म दे सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान, कृषि उत्पादन में कमी और स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि, ये सभी कारक देशों के जीडीपी को प्रभावित कर रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को ट्रिलियंस में नुकसान हो सकता है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ और नवीनीकरण स्रोतों की और परिवर्तन, हालांकि यह आवश्यक है, मगर यह अपने आप एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो कि अभी भी केवल कोयले और तेल पर निर्भर हैं। हालांकि संकट की घड़ी में भी आशा की किरण दिखाई पड़ती है। विश्व भर में सरकारें, संगठन और व्यक्ति इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। पेरिस समझौता, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों ने देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने और टिकाऊ विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही युवा पीढ़ी, विशेष रूप से ग्रेटा थनबर्ग जैसे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक वैश्विक आंदोलन को जन्म दे रही है। ये युवा न केवल नीतियों के बदलाव की मांग कर रहे हैं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी टिकाऊ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फिर भी चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु वित्तपोषण को लेकर मतभेद, नीतियों के कार्यान्वयन में देरी और जन जागरूकता की कमी इस प्रक्रिया को धीमी कर रही हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हम में से कई लोग अभी भी अपने दैनिक जीवन में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। साधारण कदम जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, ऊर्जा की बचत और कम मांसाहार अपनाना भी बड़े स्तर पर बदलाव ला सकता है। अंत में जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चुनौती है जो कि हमें एकजुट होकर सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह न केवल सरकारों या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी का साझा दायित्व है। और यदि हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को हम एक ऐसी धरती सौंपेंगे जो रहने योग्य नहीं होगी। लेकिन यदि हम समय रहते सही कदम उठाएं तो न केवल अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं बल्कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण भी कर सकते हैं जो कि अधिक टिकाऊ, समान और समृद्ध हो। यह समय है कि हम अपने ग्रह के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और इसे बचाने के लिए सामूहिक रूप से
कार्य करें। तो इस प्रकार यह लेख समाप्त होता है। यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर हिंदी निबंध आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन से संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।